आगे बढ़ते हैं। हाथरस में हुई हैवानियत को लेकर यूपी सरकार की तरफ से गठित एसआईटी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सीएम को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। दरअसल हाथरस में हुई हैवानियत और उसके बाद प्रशासन की लापरवाही को देखते हुए सीएम के आदेश पर यूपी के गृह सचिव की अगुवाई में एसआईटी का गठन हुआ था। इसको 7 दिन में अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी थी। अब एसआईटी ने 7 दिनों के भीतर अपनी जांच पूरी कर ली है। मंगलवार को एसआईटी की टीम गांव पहुंची थी और जहां दुष्कर्म होने का आरोप लगाया जा रहा है और जहां पीड़िता के शव का अंतिम संस्कार किया गया, वहां पहुंचकर जांच पड़ताल की गई और अपनी रिपोर्ट एसआईटी ने बना ली है। इसके बाद अब यह रिपोर्ट आज मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। तो आज बड़ा दिन, आज बड़ा दिन 29 सितंबर से सीबीआई को जांच कर रही है। आज 7 दिन की जांच पूरी होने के बाद अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपनी है एसआईटी को। हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं, सीधा कनेक्ट हैं, नितिन उपाध्याय हाथरस से और शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। चूंकि आज लखनऊ में रिपोर्ट सौंपी जानी है, इसलिए शैलेश से पहले अपडेट लेते हैं। शैलेश, हमारे दर्शकों को बताइए क्या जानकारी है आपके पास, कितने बजे किस वक्त एसआईटी की टीम मुख्यमंत्री से मिलेगी और रिपोर्ट सौंपेगी? राजेंद्र, देखिए सूत्रों की माने तो आज दिन के वक्त ही ये रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी और ये मानकर चलिए कि जो रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी उसके बाद रिपोर्ट के आधार पर कई अधिकारियों पर, कई जिम्मेदारों पर गाज भी गिर सकती है। एसआईटी ने अपनी जो जांच की है उसमें कई पहलुओं को देखा है, चाहे वहाँ पर हुई घटना हो, उस घटना के बाद जिस तरह से क्रिमिनेशन किया जाता है आधी रात में उस लड़की का, चाहे वो हो, या फिर उसके बाद के हालात जो पैदा हुए जिस तरह से, उसके भी कई अलग अलग पहलू, जैसे वहाँ पर अस्थियाँ चुनने को लेकर वहाँ पर जिस तरह से उन लोगों को, परिवार वालों को रोका गया। इसके अलावा जिस तरह से कई तरह के वीडियो वायरल हुए वहाँ पर, चाहे वो डीएम का वीडियो रहा हो, तो इन सारे पहलुओं को एसआईटी की टीम ने जांचा है और उसके बाद गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में जो 3 सदस्यीय एसआईटी थी उसने अपनी रिपोर्ट तैयार की है और आज दिन में ही ये रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी जाएगी। और जिस तरह से इस पूरे मामले में जिस तेजी से कार्रवाई की जा रही है, ये मानकर चलिए कि यहाँ पर आज बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि रिपोर्ट को देखने के बाद कोई ना कोई बड़ा एक्शन जरूर होगा। और एक सवाल जो लगातार उठ रहा है कि आखिर डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं, तो ये भी मानना जा सकता है कि आज उस रिपोर्ट के बाद, क्योंकि जब यहाँ से अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी गए थे तो उन्होंने कहा था स्थानीय प्रशासन का फैसला है, वहां पर भी कई चीजों को पाया गया था। तो अब देखना यह होगा कि उसके बाद डीएम पर किसी तरह की कार्रवाई होती है या नहीं होती हालात को लेकर। हालांकि एक चीज और ध्यान देने वाली है, जो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया है उसमें कुछ तर्क भी दिए गए कि आखिर आधी रात में अंतिम संस्कार क्यों किया गया था। तो ये देखना होगा, अगर सरकार उन तथ्यों को ही मानते हुए, तर्कों को मानते हुए आगे काम करती है तो ऐसे में कार्रवाई डीएम पर होगी या नहीं, ये संशय की बात है। लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट जो है उसके आधार पर, और जिस तरह से आधी रात क्रिमिनेशन हुआ, जिस तरह से मुख्यमंत्री की नाराजगी शुरुआत से ही सामने आ रही इस मामले में, और जिस तरह से अपर मुख्य सचिव और डीजीपी का फीडबैक रहा है, अगर उन चीजों को देखें तो ये माना जा सकता है कि वहां पर डीएम पर भी कार्रवाई हो सकती है और कुछ और अधिकारियों पर भी। बहरहाल रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ये स्थिति क्लियर होगी कि कौन कौन लोग इस कार्रवाई की जद में आ जाने वाले हैं। लेकिन निश्चित रूप से सभी की निगाह बनी हुई है इस रिपोर्ट, इसी बात पर सबकी निगाह है कि एसआईटी क्या कहती है मुख्यमंत्री से। और एसआईटी जो कहेगी उसके बहुत सारे मतलब निकलेंगे शैलेश, उसके बहुत सारे मायने निकलेंगे। और इसीलिए हम हाथरस चलेंगे ये जानने के लिए कि आज वहां पर क्या स्थितियां हैं, आज सुबह कैसी रही और पूरा दिन किस तरह का हो सकता है। नितिन उपाध्याय इस वक्त वहां से सीधा कनेक्ट है। नितिन, आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं हमें कि वहां पर क्या घट रहा है, बताइए दर्शकों को कि आज पूरा दिन कैसा रह सकता है, क्या रिपोर्ट है आपके पास? देखिए राजेंद्र, अगर बात की जाए, आज 7 तारीख हो चुकी है और 29 तारीख से जिस तरह से घटनाक्रम ने, अगर कहा जाए, सबसे ज़्यादा तूल पकड़ा। 14 सितंबर को घटना हुई और 29 तारीख से जिस तरह से जिस दिन मौत हुई है पीड़िता की, और उसके बाद अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य हो रही है। जितना पुलिस फोर्स था वो भी कम हो रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से गांव छावनी बना हुआ था वैसे स्थिति सामान्य हो रही है। गांव के लोग, किसान लोग आ जा रहे हैं, अपना खेतों पर काम कर पा रहे हैं। धीरे धीरे जो जिंदगी है वो नॉर्मल हो रही है। और अब रही बात है कि इस पूरे प्रकरण में न्याय की, एसआईटी ने अपनी जो 7 दिन समय दिया था मुख्यमंत्री ने, वो
पूरी कर ली है, कल आखिरी बार आए थे। और ऐसे में आज उम्मीद की जा रही है कि आज एसआईटी की जो पूरा जो सदस्य हैं तीनों, वो मुख्यमंत्री को अपनी जांच सौंप सकते हैं। गृह सचिव भगवान स्वरूप से लेकर डीआईजी चंद्र प्रकाश और जो महिला सदस्य हैं पूनम, जो आगरा की 15वीं वाहिनी बटालियन पीएसी की कमांडेंट है, तो वो तीनों सदस्यों ने बहुत गहनता से इसकी जांच की है। आरोपी पक्ष, निर्दोष पक्ष, आरोपी पक्ष, पीड़ित पक्ष, इसके साथ ही जो पुलिसकर्मी हैं उनके बयान, ग्रामीणों के बयान, सबके बयान दर्ज किए हुए हैं और इसके आधार पर सिलसिलेवार, बिंदुवार तरीके से रिपोर्ट तैयार की है। साथ ही इस पूरे प्रकरण में किस तरह से प्रशासन की भूमिका है वो भी रिपोर्ट तैयार की है। तो एक विस्तृत रिपोर्ट आज सौंपी जानी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मुख्यमंत्री इस रिपोर्ट को सार्वजनिक करेंगे, क्योंकि चूंकि सीबीआई जांच का उन्होंने आदेश दे दिया है, इसकी अनुशंसा भारत सरकार से कर दी है, कहीं इस पर राजनीति ना हो, तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बिल्कुल, और क्या रहता है अगर रिपोर्ट सार्वजनिक की जाती है तो उसके बाद क्या निकल के आता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, शैलेश और नितिन। हम आपसे आगे भी लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे।